हाय फ्रेंड्स, चलिए आज देखते हैं क्लास 8 का मेंसुरेशन का एक्सरसाइज 11.2। ठीक है, इसमें देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ ए टेबल। एक टेबल है, इसका टॉप का जो सरफेस है वह किस टाइप का है, किस शेप का है, ट्रेपेजियम है। ठीक है, फाइंड इट्स एरिया, इसका एरिया फाइंड आउट करना। इफ इट्स पैरेलल साइड, अगर इसका पैरेलल साइड जो होगा, ये ट्रेपेजियम का शेप इस टाइप का रहता है फिगर ये। ठीक है, ये टेबल का ऊपर का फेस है, सरफेस है। तो क्या कह रहा है कि पैरेलल साइड 1 मीटर और 1.2 मीटर, जाहिर सी बात है 1 मीटर ये होगा और ये 1.2 मीटर होगा। और कह रहा है एंड परपेंडिकुलर, यहाँ परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। ये जो पैरेलल लाइंस है इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां ये दिया हुआ है 0.8 मीटर। ठीक है, तो इसका क्या निकालना है, यहाँ पर एरिया निकालना है। ठीक है, फाइंड इट्स एरिया। सिंपल है, यहाँ पर गिवन पैरेलल साइड, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ठीक है, पैरेलल साइड्स ए इज इक्वल टू 1 मीटर, बी इज इक्वल टू 1.2 मीटर और हाइट बिटवीन देयर इज इक्वल टू 0.8 मीटर। अब यहां से एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्रेपेजियम का जो फॉर्मूला था फॉर्मूला एक बार लिख देते हैं। 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, इसको ए और इसको बी माने, मतलब ए प्लस बी इंटू हाइट परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देयर लाइंस। ठीक है, 1/2 हो जाएगा इंटू में ए कितना है 1 है, बी कितना है 1.2 है, इंटू में एच कितना है 0.8 है। 8 कर देंगे इसको, 1/2 इंटू ये 8 हो जाएगा तो 2.2 हो जाएगा और इंटू में 0.8। ये अगर कटेगा यहाँ से तो ये 1.1 आएगा कट के। अब इसको इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये कितना जाएगा 0.88, ये सभी मीटर में था। हाँ, तो यहाँ पर आ जाएगा ये मीटर स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, यहाँ पर देख सकते हैं 0.8 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.1 से, तो अगर यहाँ मान लेंगे अभी पॉइंट नहीं है तो 11 8 88। ठीक है, अब पॉइंट कहाँ कितना है, एक अंक यहाँ पर एक डिजिट और एक डिजिट यहाँ, कितना डिजिट हो गया, एक और एक 2 डिजिट, यानी कि 2 डिजिट के बाद पॉइंट हो। यहाँ इधर कुछ नहीं है तो क्या ले लेंगे, 0 अपने से लेंगे। ठीक है, 0.88 मीटर स्क्वायर, इसका क्या निकल गया, एरिया निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या है। द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ट्रेपेजियम का एरिया दिया हुआ है। ठीक है, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है एंड इट्स लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर। मतलब कि 2 पैरेलल साइड होता है ट्रेपेजियम में, तो उसमें से एक पैरेलल साइड का दिया हुआ है लेंथ, ये 2 पैरेलल साइड इसका हो गया और 2 नॉन पैरेलल साइड होता है, उसको ट्रेपेजियम बोलते हैं। तो इसका एक पैरेलल साइड का दिया 10 सेंटीमीटर, तो पूछ रहा है ये दूसरा क्या होगा, ये ए और इसको बी का नहीं मालूम, बी लिख दिए। और इसका हाइट दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, ये हाइट इसका यहाँ दिया हुआ 4 सेंटीमीटर। ठीक है, परपेंडिकुलर हाइट है। तो कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड। तो अदर पैरेलल साइड ये जो बी है इसका लेंथ निकालना है। ठीक है, यहाँ पर इसको चलिए देखते हैं, गिवन में क्या है, एक पैरेलल साइड, वन पैरेलल लेंथ ऑफ द वन पैरेलल साइड एल इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख लीजिएगा एल इज, यहाँ पर एल ए मान लेते हैं। ठीक है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी। ए इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और एच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बी नहीं मालूम है। यहाँ पर लिखेंगे और एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये 34 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पुट कर देना है। ठीक है, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू में एच होता है, इज इक्वल टू 34। ठीक है, बैठा देंगे वैल्यू यहाँ पर 1/2 इंटू में ए का वैल्यू ये 10 प्लस बी का वैल्यू नहीं मालूम, बी रहने देंगे, एच का वैल्यू 4 बैठा देंगे। ठीक है, ये 34, ये देखिए यहाँ से इंटू में, ये अभी एक ही है। ठीक है, एक संख्या, एक नंबर है।
और यहाँ पर एक ये नंबर और एक ये नंबर है, तो यहाँ पर अगर देखें तो ये नंबर और ये नंबर और ये नंबर अभी आपस में मल्टीप्लाई में है तो कट जाएगा, ये 2 और 4 कटेगा, 2 बार में 2 2 जा 4, ठीक है, ये हो गया। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये क्या है, 2 इधर मल्टीप्लाई में, इसके साथ में मल्टीप्लाई में, ये एक है तो एक से मल्टीप्लाई करेंगे वही रहेगा, 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, यानी कि 34 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना टाइम में, 17 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 17 से। अब क्या आ जाएगा, यहाँ पर बच गया 10 प्लस, इधर बचा हुआ है 10 प्लस बी, ये ना बचा हुआ है 10 प्लस बी इज इक्वल टू 17। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी 10 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, 17 में 10 माइनस कर देंगे तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर, यह हो जाएगा यहाँ पर आंसर, ठीक है। बहुत सिंपल था, एरिया दिया हुआ था, यहाँ पर एरिया दिया हुआ था तो इसका ट्रेपेजियम का फॉर्मूला बैठा दिया, इधर एरिया बैठा दिया, इधर सारा इसका वैल्यू बैठा दिया, जो काट रहा था काट दिया, बच गया यहाँ पर 10 प्लस बी, ये 2 था, 2 इधर मल्टीप्लाई में है, ठीक है, इसको उधर ले जाएंगे तो डिवाइड में जाता तो 17 से कट जाता है, वही 17 यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है, और यहाँ पर 10 प्लस में था उधर कर दिया माइनस में, तो बी का वैल्यू आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ए ट्रेपेजियम शेप फील्ड एबीसीडी इज 120 मीटर। मतलब क्या कर रहा है कि अगर इनडायरेक्ट रूप से देखेंगे तो यहाँ पर एक फेंसिंग मतलब कि चारों तरफ होता है, ठीक है, इसका कितना दिया हुआ लेंथ, चारों तरफ का लेंथ 120, चारों तरफ का लेंथ को ही क्या कहते हैं, यहाँ पर पेरीमीटर कहते हैं, तो ट्रेपेजियम का पेरीमीटर दिया हुआ पहले लिख लेते हैं गिवन में, ठीक है। आगे क्या करें, इफ BC इज इक्वल टू 48, इफ BC 48 है, CD 17 है, AD 40 है, 40 मीटर, ठीक है। और यहाँ करें फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड का एरिया निकालना, मतलब कि ट्रेपेजियम का एरिया निकालना। आगे क्या कर रहा है कि साइड AB इज परपेंडिकुलर टू दी पैरेलल साइड्स AD एंड BC, ये जो AD है, ये AD जो है सो ये AB जो है AD और BC पैरेलल लाइन पर क्या है, परपेंडिकुलर लाइन यहाँ ड्रॉ किया गया, ठीक है। गिवन क्या दिया हुआ यहाँ पर, इसको लिख लेते हैं, ठीक है, BC इज इक्वल टू 48 मीटर, उसके बाद ये CD इज इक्वल टू 70 मीटर, ये DA इज इक्वल टू 40 मीटर, और ये AB नहीं मालूम है, ठीक है। यहाँ से दिया हुआ क्या दिया हुआ, पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 120 मीटर, ठीक। अब यहाँ से क्या करना है, इसका अगर लिखेंगे पेरीमीटर, इधर पेरीमीटर लिखें तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर सभी साइड्स को जोड़ देंगे, सभी साइड्स कौन कौन सा, ये AB प्लस में BC प्लस में CD और प्लस में DA, ये AB BC CD और ये DA को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 120, सबका वैल्यू पुट कर देंगे, AB का नहीं मालूम है, BC है 48, यहाँ देख सकते हैं BC 48 और CD जो है सो 17 और DA 40, ठीक है। सभी को यहाँ जोड़ लेंगे, सभी को जोड़ लेते हैं, कितना जाएगा 0 7 7 7 और 8 15 का 5 बच गया 1 4 और 1 5 5 और 4 9 और हाथ वाला 1 10, यानी कि 105 105 आ गया। अब यहाँ से क्या हो गया, AB प्लस 105 इज इक्वल टू 120 दिया हुआ तो 105 इधर है प्लस में, ठीक है, इधर है प्लस में, ये उधर चला जाएगा, ठीक है, नीचे कट जाएगा, इसे यहाँ पर लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगा 105 इधर प्लस में, AB इधर रह जाएगा इज इक्वल टू 120 माइनस 105, ये 105 इधर प्लस में तो उधर के माइनस में हो गया, तो AB इज इक्वल टू निकल गया यहाँ पर 15 मीटर, ठीक है। अब आप एरिया इसको आराम से निकाल सकते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू क्या जाएगा 1/2 इंटू A प्लस बी कौन सा, ये वाला पैरेलल साइड, यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसा भी AD, ये वाला AD प्लस में ये BC और इंटू में हाइट, तो हाइट इसका कौन सा होता है, जो परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर AB है तो AB हो जाएगा। अब इसका वैल्यू बैठा देना है 1/2 और इंटू में AD जो है ये 40 और प्लस में 48, 40 प्लस BC जो है 48, उसको पुट कर देना इंटू में AB कितना निकला अभी यहाँ पर 15 निकला है, ठीक, ये आ गया। अब यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 40 प्लस 48 88 आ जाएगा और इंटू में 15, तो ये 2 से कट जाएगा, 88 कितना बार में 2 से 8 4 बार में और ये
4841 यानी कि 44, तो 44 इंटू 15, ठीक है। 44 इंटू क्या कर देना है यहाँ पर 15 कर देना है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 44 इंटू 15 कर देना है, तो इसका आंसर यहाँ लिख देते हैं, वहां नहीं दिखेगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 15 4 जा 60, 15 4 जा 60 और 6 66, 15 4 जा 60 का 0 बचेगा 6 और 15 4 जा 60 और 6 66, ठीक है। ये निकल गया एरिया यहाँ पर 660 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया, कुछ नहीं करना था यहाँ पर, ये इसका नहीं दिया होता, इसका पेरीमीटर दिया हुआ है, 3 साइड दिया हुआ है, सभी को जोड़ देंगे, चारों साइड को जोड़ के पेरीमीटर का इक्वल कर देंगे, तो एक जो नहीं मालूम है वो निकल जाएगा। कैसे, सभी को जोड़ कर उधर भेज देना, ये जो नहीं दिया हुआ था निकल जाएगा। अब ये निकल गया, यही हाइट था, 1/2 इंटू पैरेलल साइड को जोड़ देना, हाइट को मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ पर जोड़ दिए 88 आ गया, इंटू में 15 कट गया 44 टाइम में, 2 से कटेगा 44 टाइम में, ठीक है। और ये 15 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 660 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप फील्ड। एक क्वाड्रिलेटरल शेप फील्ड है, इसका डायगोनल दिया हुआ है ये BD, ठीक है, 24 मीटर, ये BD है 24 मीटर, ठीक। यहाँ पर लिख देते हैं गिवन BD इज इक्वल टू 24 मीटर एंड यहाँ पर एंड दिया हुआ परपेंडिकुलर ड्रॉप ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वर्टिक्स। ये जब हो गया डायगोनल, तो इसको छोड़कर कौन सा हो गया, ये इससे इस वर्टिक्स से यहाँ पर ये परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ किया गया, ठीक, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया। ये इसका परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया गया उसका कितना है 8 मीटर और 13, तो नीचे से ड्रॉ किया गया इसका 8 और इसका 13 है, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं AE इज इक्वल टू 13 मीटर और ये CF इज इक्वल टू 8 मीटर। अब यहाँ पर इस पूरे फील्ड का एरिया निकालना है, ठीक है। कैसे निकलेगा, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं अभी तक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर ट्रेपेजियम पढ़ते थे, ठीक है। ये ट्रेपेजियम अब नहीं है, अगर यहाँ पर अलग करके देखें तो ये इस तरह से कुछ दिख रहा है, ठीक है, ये इस तरह से दिख रहा है, जो कि ये ट्रायंगल है, ठीक है। ये पूरा दिया हुआ है 24 और ये दिया हुआ है हाइट जो है ये दिया हुआ है इसका 13, ठीक है। तो इस ट्रायंगल, इस तरह का ट्रायंगल अगर होता है तो इसका एरिया कैसे निकाला जाता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इसका फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो यहीं पर निकाल लेंगे इस तरह से, पूरा का लिखेंगे एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल लेटरल ABCD क्वाड्रिलेटरल है, उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है, इस ट्रायंगल का एरिया और नीचे जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल का एरिया, दोनों ट्रायंगल के एरिया को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, इज इक्वल टू, यहाँ ऐसा लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, ठीक है। दोनों का सेम फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका बेस क्या है, ऊपर वाला ट्रायंगल का अगर देखें, ट्रायंगल यहाँ छाप देते हैं, ठीक है, यहाँ ड्रॉ करते हैं अलग अलग, ये इस तरह से, इसका ये यहाँ पर परपेंडिकुलर, ये BD है, यहाँ पर A है, ठीक, और यहाँ पर E है, और यहाँ इस तरह ड्रॉ किया गया, यहाँ पर BDCF, ठीक है। ये यहाँ पर इस राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो इसका बेस क्या हो जाएगा BC, इसका बेस BC इंटू में हाइट क्या रहेगा AE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, ये BCD का इसका बेस जिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है इस BD पर है, ठीक है, BD पर है, तो 1/2 इंटू बेस जो है BD इंटू में हाइट ये CF है, CF हो जाएगा, इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है, 1/2 इंटू BC कितना है 24, यही कितना है AE 13
प्लस इसको 30 पुट कर दिए, फिर से 1/2 इंटू ए बेस बी डी फिर से वही 24 होगा, ठीक है 24 हो जाएगा। और यहाँ पर सी एफ जो है कितना है 8 है, 8 पुट कर देंगे। अब इसको क्या करना है, काट देना है, कट रहा है काट देना है, 2 से 12 टाइम में एरिया 2 से 12, ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करना है तो ये 12 3 जा कितना जाएगा, 12 3 जा 36, 3 बच गया, 12 1 जा 12, 12 और 3 15, ठीक है ये आ गया। और यहाँ पर ये बच गया 12, 12 को 8 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 12 8 से कितना हो जाता है 96, दोनों को क्या करना है 8 कर देंगे, यहाँ पर 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 और 6 12, 2 1 बच गया, 9 और ये 15, 24 और 1 25, तो ये एरिया निकाल रहे थे, एरिया ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 252 मीटर स्क्वायर इसका एरिया निकलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, चलिए देखते हैं यहाँ पर ये क्या कर रहा है, दी डायगोनल, ये डायगोनल लिखा हुआ है, ठीक है डायगोनल मतलब विकर्ण, ये डायगोनल ऑफ ए रोम्बस, एक रोम्बस है, रोम्बस क्या होता है उसका ऑल साइड्स इक्वल होता है बट उसका डायगोनल इक्वल नहीं होता है, ठीक, अगर डायगोनल इक्वल हो जाएगा तो वो स्क्वायर हो जाएगा। ए बी सी डी एक रोम्बस है, ये इसका डायगोनल है एक, ठीक है, इस डायगोनल का 7.5 सेंटीमीटर है लेंथ, और एक इधर डायगोनल है, इस डायगोनल का 12 सेंटीमीटर है लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं गिवन में क्या है, गिवन में डायगोनल 1 D1 लिख सकते हैं, डायगोनल ऑफ रोम्बस D1, ठीक है, फर्स्ट डायगोनल ऑफ रोम्बस D1 इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, और सेकेंड डायगोनल D2 मान लेंगे, D2 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सवाल है यहाँ पर डायगोनल दिया हुआ तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, अभी तक देख रहे थे ट्रायंगल देखे थे, राइट एंगल ट्रायंगल, और दूसरा क्या था ट्रापेजियम था, तो उसका एरिया निकाल लिए थे, फॉर्मूला जानते थे, ठीक है। यहाँ पर ये इसका एरिया निकालने के लिए इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर 1/2 इंटू D1 इंटू D2, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक, बस इसी फॉर्मूला में बैठा देना है। क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 इंटू D1 इंटू D2, मतलब प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ठीक है, या फिर कहें तो 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, ठीक है। इसमें पुट कर देना है, वैल्यू पुट कर देना है, और इसका आंसर कितना होता है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। इसका वैल्यू पुट करके आप इसका आंसर फाइंड आउट कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इसका आंसर कितना होता है, तभी पता चलेगा कि आप सही में समझ रहे बना पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, करें फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, ये पूरा रोम्बस ABCD रोम्बस है, ठीक है, इसका एरिया निकालना है, जिसमें क्या क्या दिया हुआ हुज, जिसका साइड इज 5 सेंटीमीटर, इसका साइड दिया हुआ यानी कि भुजा दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, एंड हुज अल्टीट्यूड, और इसका अल्टीट्यूड है, अल्टीट्यूड इसको वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जाता है, उस लाइन को अल्टीट्यूड कहा जाता है, ठीक है, यानी कि शीर्ष से समूह भुजा पर खींची गई लंब को शीर्ष लंब कहते हैं, ठीक है, अल्टीट्यूड मतलब शीर्ष लंब इज 4.8, तो ये दिया हुआ है 4.8 सेंटीमीटर, और वन ऑफ इट्स डायगोनल, ये DI है, डायगोनल मतलब विकर्ण, डायगोनल लिखा हुआ 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, तो करें फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल, ठीक है। यहाँ हम लोग क्या जानते हैं, अभी एरिया ऑफ डायगोनल, एरिया ऑफ रोम्बस देखे थे 1/2 इंटू एरिया ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू 1/2 इंटू D1 इंटू D2, ठीक है, एक ही होता है, एरिया ऑफ डायगोनल 1/2 इंटू D1 इंटू D2, एक दूसरा ये भी होता है, अगर साइड और अल्टीट्यूड रहेगा तो साइड इंटू अल्टीट्यूड, ठीक है, ये अल्टीट्यूड लिखा हुआ है, साइड इंटू अल्टीट्यूड होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या गिवन है, साइड ऑफ रोम्बस, ठीक है, साइड ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और अल्टीट्यूड इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर, डायगोनल D1 पहला डायगोनल दिया हुआ है, इसको D1 मान लेंगे, कंसीडर कर लेंगे 8 सेंटीमीटर। अब इसका निकालेंगे एरिया, एरिया ऑफ है
रोम्बस इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिख देंगे, साइड इंटू अल्टीट्यूड, ठीक है, साइड इंटू अल्टीट्यूड, ये एटीट्यूड नहीं यहाँ पढ़ना है, एल्टीट्यूड है, ठीक है। साइड कितना है 5, अल्टीट्यूड कितना है 4.8 है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 48, ये पॉइंट अगर नहीं माने तो 48 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 240 और ये 240, एक अंक के बाद, एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ भी एक डिजिट के बाद पॉइंट हो जाएगा, तो पॉइंट के बाद 0, इसका कोई वैल्यू नहीं, यानी कि 24 माना जाएगा। 24 एरिया निकाले, इसलिए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये इधर निकल गई एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है। अब रोम्बस के हम लोग ये वाला बैठा सकते हैं इधर फॉर्मूला कि रोम्बस के एरिया निकालने के लिए 1/2 इंटू d1 इंटू d2 होता है, तो ये बैठा देंगे इज इक्वल टू 24 आ गया है, तो 1/2 d1 कितना है 8 बैठा देंगे, d2 नहीं मालूम है 24, ये 2 से कट जाएगा, 2 4 से 8, 2 चौके 8 कट के 4 बार में, यहाँ से 4 इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड में 24 को 4 से डिवाइड कर देना है, तो d2 जो निकलेगा वो 24 को 4 से भाग देते कितना निकल जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसका क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए इसमें यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन बनाने के लिए दिए हैं बीच में, अगर ठीक है, चलिए अभी क्वेश्चन बीच में यहाँ पर दे देते हैं बनाने के लिए, ताकि पता चले कि आप कितना समझते हैं कितना बनाते हैं, ठीक है। रोम्बस से रिलेटेड देते हैं और एक इसका ट्रापेजियम का, ठीक है। ये एक यहाँ पर रोम्बस है, ABCD रोम्बस है, ठीक है। इसका डायगोनल दे दिए हैं, d1 दे दिया 4 सेंटीमीटर और एरिया दिया हुआ है, इसका ये 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका निकालना है d2, आपको निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है यहाँ पर रोम्बस ABCD, ठीक है। इसका दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, इसका दिया हुआ है ये 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका हाइट नहीं, इसका छोड़ देते हैं, ये नहीं मालूम है, BC हाइट दे दिया है, मान लेते हैं यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, या तो इसको मान लेते हैं हाइट 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका क्या करना है, एरिया निकालना है, एरिया दिया हुआ है, ठीक है। एरिया दे देते हैं, एरिया इसका दे देते हैं 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका जो ये जो है इसका दूसरा साइड, सेकेंड पैरेलल साइड है, यानी कि DC, इसको फाइंड आउट करना है, ये इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको यहाँ पर शेयर करना है, लाइक करना है, ठीक है, ताकि आपको अगला वीडियो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलते रहे, ठीक है।